स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। वहाँ सागरों में पक्षियों की लाशें भर रही है। निष्कासन। आदर्श ने डार्क फॉर्मेशन की स्थापना पूरी कर ली। इस बार उन्होंने इसके अंदर विशालकाय शैडो स्पाइक्स नहीं रखे। उसने केवल प्राचीन महल के प्रवेश द्वार को अंधेरे से ढक दिया। प्राचीन महल पर अंधेरा छा गया। आकाश पर पहले से ही अजीब पक्षियों का कब्जा था, जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। अब पूरी जगह पर अंधेरा छा गया था, जिससे दिशाओं की पहचान करना मुश्किल हो गया था। आशीर्वाद बढ़ाओ। रुद्री ने ऐसा मैजिक किया जो आदर्श ने पहले कभी नहीं देखा था। आदर्श का निष्कासन केवल 2/3 प्रवेश द्वार को कवर करने में कामयाब रहा। इसका दायरा इतना विस्तृत नहीं था कि पूरी जगह घेर सके। आखिरकार आदर्श अभी भी एडवांस शैडो मैजिक से परिचित हो रहा था। हालांकि रुद्री द्वारा कुछ नरम स्पेल बुदबुदाने के बाद आदर्श ने देखा कि उसके निष्कासन का कवरेज बढ़ रहा है। इसका ऑरा भी मजबूत हो गया था। प्राचीन महल के प्रवेश द्वार पर अंधेरा फैल गया। आदर्श आसानी से उन अजीब पक्षियों को महसूस कर सकता था जो घबराहट में चिल्लाते हुए अंधेरे में चले गए थे। वे भयंकर संघर्ष कर रहे थे, मानो वे किसी काली मिट्टी के कुंड में गिर गए हों। क्या वह आशीर्वाद देने वाला एलिमेंट है? आदर्श ने आश्चर्य से रुद्री से पूछा। रेणु, जियांग और आहन भी सदमे में रुद्री को देख रहे थे। आशीर्वाद एलिमेंट एक प्रकार का सफेद मैजिक था। हालांकि उनके देश में इसके साथ कोई जादूगर मिलना दुर्लभ था। वास्तव में आशीर्वाद तत्व अन्य देशों में भी दुर्लभ था। यह पार्थेन मंदिर के लगभग विशेष था। केवल वहां के जादूगर ही विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से आशीर्वाद एलिमेंट को जागृत कर सकते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्री का तीसरा एलिमेंट विशेष आशीर्वाद एलिमेंट होगा। आदर्श को तत्व के अस्तित्व के बारे में केवल राधा से पता चला था। उसने एक बार कहा था कि वह आशीर्वाद एलिमेंट को अपने थर्ड एलिमेंट के रूप में अवेक करने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि एलिमेंट के बारे में अधिक जानने के बाद आदर्श ने दृढ़ता से इसके खिलाफ सलाह दी। राधा बस एक शुद्ध सहायक चरित्र बन जाएंगी, जिसका अर्थ है कि उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में आदर्श ने निर्णायक रूप से उसे आशीर्वाद एलिमेंट को जागृत ना करने के लिए कहा। वह बहुत आश्चर्यचकित था कि रुद्री आशीर्वाद एलिमेंट को अवेक करने में सक्षम थी। रुद्री का कबीले ने उसमें गंभीरता से निवेश किया है, आहन ने आदर्श से फुसफुसाया। यह बहुत बुरा है कि हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, रेणु ने कहा। रुद्री ने रेणु की ओर देखा। अगर उसने इसका जिक्र नहीं किया तो क्या वह मर जाएंगी? आशीर्वाद स्पेल ने आदर्श के निष्कासन को बहुत बढ़ाया। इसकी कार्यक्षमता में कम से कम 30% की वृद्धि हुई थी। इसका आतंककारी प्रभाव इतना तीव्र था कि निचले स्तर के विचित्र पक्षियों में दहशत फैल गई। चूंकि उनके उड़ान पैटर्न और अनुशासन बाधित हो गए थे, टीम के पास उनकी भारी संख्या के बावजूद वास्तव में प्राणियों को हराने का मौका था। आहन, मुझ पर नजर रखना याद रखे। मैं उन सभी का वध करने जा रहा हूँ, आदर्श ने कहा जब उसने अंधेरे के अंदर अजीब पक्षियों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। अब सब तुम पर है। आदर्श को स्पिलो की 3 परतों द्वारा संरक्षित किया गया था। अतिरिक्त सुरक्षा आदर्श के लिए बाग में पंख जोड़ने जैसा था। ओह, मैं तुम सबको कुचल डालूंगा। लाइटनिंग डिजास्टर। आदर्श ने अपने हाथ में हवा लहराई। लाइटनिंग के पंजे बेतहाशा घूमे और अजीब पक्षियों के शरीर को चीरते हुए लाइटनिंग के एक विशाल जाल में मिल गए। जैसे ही जली हुई गंध वाली झुलसी हुई लाशें आदर्श के पैरों के सामने जमीन पर गिरी, उनके पंख तेजी से गिरने लगे। रुद्री, क्या आप मेरा फायर स्पेल बढ़ा सकती है? आदर्श ने पूछा। जरूर, रुद्री ने उत्तर दिया। ठीक है, रेणु अपने स्पिरिट रिपल का उपयोग करके उनके डर को बढ़ाए और उन्हें वहां ले जाए जहां मैं स्काई फ्लेम अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं, आदर्श ने कहा। रेणु ने सिर हिलाया। उसने अपना सारा ध्यान स्पिरिट रिपल की सीमा को उसकी सीमा तक बढ़ाने में लगा दिया। चूंकि आदर्श के निष्कासन में पहले से ही मजबूत डर का प्रभाव था, रेणु को केवल प्राणियों के दिलों में भय को तेज करने की आवश्यकता थी। यह एक मानसिक जादूगर की विशेषता थी। डर प्राणियों में प्लेग की तरह बिजली की गति से फैल गया। निष्कासन में प्रवेश करने वाले अजीब पक्षी तुरंत घबरा गए
और लक्ष्यहीन तरीके से एक दूसरे पर अटैक करने लगे, जैसे गायों और बकरियों का झुंड घबराहट में बेतहाशा भाग रहा हो और एक दूसरे को रौंद रहा हो। भीड़ भाड़ वाली जगह पर पक्षी एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे बेसब्री से सुरक्षा की भावना की तलाश में थे, मानो अंधेरा राक्षसों से भरा हो जो उन्हें टुकड़ों में तोड़ सकता है। एक बार जब वे अपने साथियों के बीच छिपने में कामयाब हो जाएंगे तो वे सुरक्षित हो जाएंगे। आप सभी को दफनाने का समय है, आदर्श ने कहा। भयंकर लपटें भड़क उठी और हवा में उछलने के बाद उग्र बादलों में बदल गई। नीचे की जमीन आग की लपटों का झुलसा देने वाला समुद्र थी। स्काई फ्लेम फ्यूनल अजीब पक्षियों के लिए एक संयुक्त अंतिम संस्कार बन गया था, जो तेजी से उन्हें जलाकर राख कर रहा था। पक्षियों को जलाने के दौरान आग बढ़ती रही, फिर भी आदर्श को एक भी सोल रेमनेंट नहीं मिला। उसे जो एकमात्र लूट मिली वह चमकीले रंग बिरंगी कंगूरों के एक या दो टुकड़े थे। आदर्श ने शिखाओं को दूर रख दिया। वे अजीब पक्षियों के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक बन सकते हैं। अजीब पक्षी बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि आदर्श की डार्क फॉर्मेशन उनकी कब्रगाह थी। आदर्श द्वारा एक ही विधि का उपयोग करके 1000 से अधिक अजीब पक्षियों को मारने के बाद उच्च स्तरीय पक्षियों की एक सेना सामने आई। निम्न लेवल के प्राणियों को अपना नेतृत्व करने के लिए शक्तिशाली प्राणियों की आवश्यकता थी। 1000 अजीब पक्षी पूरी भीड़ की तुलना में बहुत महत्वहीन थे। हालांकि आदर्श का निष्शासन लगभग अपनी सीमा पर था। अजीब पक्षी अपने शरीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगे। वे आदर्श के निष्शासन में चार्ज करते रहे। अंधेरा सचमुच दूर हो गया। जैसे ही अजीब पक्षी निडर होकर डार्क फॉर्मेशन में घुस गए और हवा में खून के छींटे लेकर प्राचीन महल में घुस गए, निष्शासन भी बहुत प्रभावित हुआ। आदर्श, क्या आप अपना पक्ष रख सकते हैं? चिंतित रेणु ने पूछा। बेशक, मैं इनमें से 10,000 से अधिक बेवकूफों को मार सकता हूँ, आदर्श ने कहा। यह आदर्श का पहली बार नहीं था कि वह डीमन प्राणियों की सेना से घिरा हो। डेथ स्पेस की स्थिति से कहीं ज्यादा खराब थी। उसमें उसके पास कोई आदर्श भूभाग नहीं था, न ही वह उतना मजबूत था जितना वह वर्तमान में है। अंतरिक्ष ताल संपीड़न। आदर्श के ऊपर एक रोम्बॉइड दिखाई दिया, जिसने एक पल में 10 से अधिक अजीब पक्षियों को फंसा लिया। एक बनबनाहट के साथ अजीब पक्षियों को कीमा बनाया गया था और हवा में खून छिड़क रहा था। डीमन ट्री हैंड। रुद्री ने 5 के समूह के चारों ओर तेजी से बिखरने के लिए अपने डीमन ट्री को नियंत्रित किया। दानव वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं थी। प्रत्येक शाखा में जागरूकता थी जो पास आने वाले अजीब पक्षियों पर अटैक करती थी। नुकीली शाखाएं आगे बढ़ी और उनके शरीर को छेद गई। महल के नीचे समुद्र के पानी पर पंख लगे हुए थे। चट्टान पर ताजा खून लगा हुआ था। हालांकि हवा में चक्कर लगाते हुए कतार में लगे अजीब पक्षियों की संख्या में कमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। धिक्कार है, उनमें से बहुत सारे हैं। हम संभवतः उन सभी को नहीं मार सकते। रुद्री पीले चेहरे के साथ हाँफने लगी। वे पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर चुके थे। यहाँ तक कि हिंसक जादूगर आदर्श और उसकी लिटिल फ्लेम बेले की मदद से भी वे अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ थे। जैसे जैसे अधिक उच्च स्तरीय पक्षी दिखाई देने लगे, सभी के शरीर पर घाव और चोटों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई। हम लगभग 1 घंटे से रुके हुए हैं। स्विच करने का समय आ गया है, आहन ने कहा। स्विच करो, स्विच करो। वेद और अन्य लोग प्राचीन महल के प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं थे। वे बैरियर के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जादुई इक्विपमेंटों को खोजने में कामयाब रहे। फिर भी उन्हें कुछ और उपयोगी नहीं मिला। सबसे डरावनी चीज सिर्फ प्राचीन महल के प्रवेश द्वार को पकड़ना नहीं था। अजीब पक्षी चट्टान से टकराते रहे। ऐसे संभावना थी कि किसी भी क्षण पूरा स्थान ढह जाएगा। टीम अंततः महल सहित पानी में गिर जाएगी। वे यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सके कि अजीब पक्षियों का झुंड वास्तव में सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। अगर हमने जल्द ही बैरियर स्थापित नहीं किया तो चट्टान ढह जाएगी। हमारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। बात करना बंद करो और प्रवेश द्वार की रक्षा करने में हमारी मदद करो। वेद ने दूसरों का नेतृत्व किया और आदर्श के समूह के साथ बदल गया।
पहले गगन और अन्य लोगों ने अनुमान लगाया था कि आदर्श और उनका समूह अधिकतम 20 मिनट तक प्रवेश द्वार पर बने रह सकते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने 1 घंटे तक प्रवेश द्वार का बचाव किया। अजीब पक्षियों की लाशें पहले से ही चट्टानों के ऊपर ढेर में जमा हो रही थी। वे यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सके कि आदर्श की ताकत हास्यास्पद थी। अंततः मेघना अच्छी खबर लेकर आई। बैरियर की मरम्मत अगले आधे घंटे में हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि वेद, गगन, जितेंद्र और बाकी लोगों को राहत पाने से पहले केवल 30 मिनट तक रुकना होगा। जैसा कि कहा जा रहा है, कोई नहीं जानता था कि बैरियर कितने लंबे समय तक चलेगा, फिर भी हर सेकंड गिरा जाता है। आदर्श, आहन, रेणु, जियांग और रुद्री आराम करने के लिए महल में चले गए। वे पूरी तरह से थक चुके थे, यहाँ तक कि सैनिकों की एक टुकड़ी को भी अजीब पक्षियों के झुंड को खत्म करने में परेशानी होती। यह काफी प्रभावशाली था कि कुछ छात्र इतने लंबे समय तक जीवित रह सके। अब क्या करें? यदि बैरियर एक्टिवेट होने के बाद अजीब पक्षी नहीं जाते हैं तो हम अंततः मर ही जाएंगे। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, जियांग ने कहा। धिक्कार है, ये कैसी चीजें हैं? आदर्श ने गुस्सा किया। आत्मा की कमी स्पष्ट रूप से पक्षियों के बारे में सबसे अजीब बात थी। यह स्पष्ट रूप से एक आपातकालीन स्थिति थी और सभी का जीवन खतरे में था। दानव एलिमेंट शायद उनकी जान बचाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन समस्या यह थी कि इन पक्षियों में आत्माएं नहीं थी। यदि ब्लैक एपेंडेंट डीमन एलिमेंट का उपयोग करने के ऋण का भुगतान करने के लिए सोल रेमनेंट एकत्र नहीं कर सका, तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जब वह खुद को पर नियंत्रण खो देगा तो वह कितनी भयानक चीजें करेगा। असैन स्वरूप केवल 1/3 ही भरा हुआ था। जाहिर तौर पर यह कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा डीमन एलिमेंट का उपयोग करने के बाद उसकी कल्टीवेशन भी गिर जाएगी। वैसे भी यदि डीमन एलिमेंट कोई विकल्प नहीं होता तो उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। मैं भी नहीं जानता, हम केवल दुर्घटनावश नास्का लाइंस नामक स्थान पर गए थे, जियांग ने कहा। क्या संचार उपकरण काम कर रहा है? आदर्श ने पूछा। हमारा नहीं है, लेकिन महल में कंप्यूटर और एक जनरेटर भी होना चाहिए। एकमात्र अनिश्चितता संकेत है, रेणु ने कहा। आदर्श कमांड सेंटर पहुंचे और उन्हें एक कंप्यूटर मिला जो अभी भी काम कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह स्थान पूरी तरह से खाली नहीं किया गया था, यहाँ तक कि नेटवर्क अभी भी काम कर रहा था। हालांकि अगर अजीब पक्षियों ने पूरी चट्टान को नष्ट कर दिया तो भी महल अपनी शक्ति खो देगा। चुटकी, जल्दी करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आदर्श ने चुटकी को एक SOS संदेश भेजा। चुटकी हमेशा अपना लैपटॉप अपने साथ रखती थी। उसने तुरंत वीडियो कॉल शुरू कर दी। आदर्श को उसकी पृष्ठभूमि में एक मिडिल स्कूल की कक्षा दिखाई दे रही थी। आप कहाँ हैं? यह एक सैन्य अड्डे जैसा दिखता है। चुटकी ने जब आदर्श के आसपास देखा तो भ्रमित होकर पूछा। मैं तुम्हें स्थान भेजूंगा। इस तरह के अजीब पक्षी और इन पक्षियों के पास मौजूद रंगीन कलगी की जांच करने में मेरी मदद करो। उनके पास आत्मा नहीं है, लेकिन वे बुद्धिमान हैं। हम इन पक्षियों की भीड़ से घिरे एक महल के अंदर फंसे हुए हैं। हम बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकते। आदर्श ने संक्षेप में अपनी स्थिति का वर्णन किया। यह मरे हुए घोड़ों को दवा देने जैसा था। आदर्श को केवल यही उम्मीद थी कि सर्वज्ञानी चुटकी उनकी मदद करने में सक्षम होगी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: समय ज्वाला बेले महारानी। आदर्श, क्या आप अभी भी टाइम लिक्विड को पकड़े हुए हैं? चुटकी ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं करता हूँ, क्या इससे मदद मिलेगी? आदर्श ने पूछा। मुझे जो जानकारी मिली है उसे देखकर मैं समय के बारे में अध्ययन कर रही हूँ। अन्य देशों में टाइम लिक्विड जैसी चीजों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि यह काम करेगा या नहीं। चूंकि आप अभी भी मुश्किल में हैं, मुझे लगता है आपको इसे आजमाना होगा, चुटकी ने कहा। कोशिश करके देखो। मैं इसे कैसे आजमाऊंगा? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। इस अजीब पक्षी की जांच करने में चुटकी को कुछ समय लगेगा। समस्या यह थी कि आदर्श की टीम के पास समय की कमी थी। कोई नहीं जानता था कि बैरियर कितने लंबे समय तक चल सकेगा। आप इसे एक अस्थायी वृद्धि हार्मोन के रूप में सोच सकते हैं। यदि मनुष्यों पर प्रभावी प्रतीत नहीं होता, लेकिन यह कुछ प्राणियों में प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, चुटकी ने कहा। कुछ जीव? क्या आप मुझसे अजीब पक्षियों पर टाइम लिक्विड छिड़कने के लिए कह रही हो? आदर्श ने कहा। नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे।
आप अपने समनिंग बीस्ट स्विस ट्रावल्फ या लिटिल फ्लेम बेले की तरह टाइम लिक्विड पीने के लिए कह सकते हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो टाइम लिक्विड आपकी जान बचाने में सक्षम हो सकता है, चुटकी ने कहा। क्या आप इसे मेरे कॉन्ट्रैक्टेड बीज को देने के बारे में निश्चित है? आदर्श ने कहा। हाँ, कम से कम कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके अजीब पक्षियों की जांच करने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता तब तक आपको जीवित रहना होगा। और क्या आप उन रंगीन कलियों की स्पष्ट तस्वीर ले सकते हैं जो आपको अजीब पक्षियों से मिली थी? अभी के लिए बस इतना ही, शुभकामनाएं, चुटकी ने कहा। चुटकी का अस्पष्ट सुझाव सुनने के बाद आदर्श शॉक रह गया। लिटिल फ्लेम बेले को टाइम लिक्विड देने से क्या फायदा होगा? हालांकि यह देखते हुए कि मामला कितना जरूरी था, आदर्श के पास चुटकी के निर्देशों के पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रॉयल फिलिप कैसल। जनरल मॉट अवलोकन टावर के टॉप पर खड़ा था और दूर से आकाश में घिरे प्राणियों को घूर रहा था। इतने समय बाद पक्षी चले क्यों नहीं गे? काली सैन्य पोशाक में एक महिला सलाहकार ने पूछा। शायद वे अभी भी जीवित है, एरी ने कहा। वह कैसे संभव है? बहुत समय हो गया। क्या आपको लगता है कि 20 से अधिक उम्र के जादूगरों का एक समूह अजीब पक्षियों की विशाल भीड़ के खिलाफ खड़ा हो सकता है? सलाहकार ने पूछा। शायद वे जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत और लचीले हैं, एरी ने कहा। वे अभी भी मरने वाले हैं और एक बार जब वे मर जाएंगे तो नासका के ये राक्षस पक्षी गायब हो जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जनरल मॉट ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि युवा जादूगर जितना उन्होंने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत थे। इसके अलावा इलाके और प्राचीन महल की सुरक्षा के कारण उन्हें अतिरिक्त समय भी मिला, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? उन्होंने उस अस्तित्व को ठेस पहुंचाई थी जिसे पेरू में मृत्यु का देवता माना जाता था। संभवतः उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अंतहीन टक्करों के बाद चट्टान के हिस्से गिरने लगे। प्राचीन महल इस तरह लड़खड़ा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यह समुद्र में गिरने वाला है। बैरियर अपेक्षा से देर से आया था। प्राचीन महल और उस चट्टान पर मंडरा रहा था जो ढहने की कगार पर थे। पतला चमकता हुआ बैरियर कागज जितना पतला था। इससे टीम को सुरक्षा का कोई एहसास नहीं हुआ। सभी लोग महल के अंदर चुपचाप बैठे रहे। सभी थके हुए थे। डीमन पक्षियों की चीख और बाहर लाइटनिंग की कड़कड़ाहट के अलावा यह बेहद शांत था। क्या यह अंत है? शिवांगी एक खंबे के सामने झुक गई। उसकी आंखों में झलक रही थी कि वह इस तरह मरने के लिए अनिच्छुक थी। उसके जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा अभी ही शुरू हुआ था, फिर भी वह एक ऐसी जगह मरने वाली थी। वास्तव में अन्य लोग भी इसी भावना का अनुभव कर रहे थे। वे सभी अपने देश के प्रतिभाशाली युवा जादूगर थे। कड़ी शानदार प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। फिर भी कुछ राक्षस पक्षियों द्वारा पीछा किए जाने के बाद उन्हें यहाँ छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैरियर ढहते ही उन्हें जिंदा खा लिया जाएगा। जब बैरियर ढह जाए तो सभी को अलग हो जाना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, वेद ने सुझाव दिया। वह मूल रूप से चाहता था कि अधिक से अधिक लोग जीवित रहे। शायद पक्षियों को टीम के किसी खास व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वे सभी जानते थे कि वे केवल झूठ से खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। राक्षस पक्षियों की सेना की संख्या लगभग 1 लाख राक्षस प्राणियों की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने विभाजित थे, फिर भी वे पक्षियों के पंखों और पंजों द्वारा निगल ले जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। आदर्श, जो अन्य लोगों की ही तरह निराश था, एक कोने में बैठकर लिटिल फ्लेम बेले को करीब से देख रहा था। उसने उसे टाइम लिक्विड पीने के लिए कहा था, लेकिन छोटे जीव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह तेजी से पलक झपकाते हुए आदर्श को घूर रही थी। यह क्या है? क्या आप उस छोटे से प्राणी पर अपनी आशा रख सकते हैं? गगन ने मजाक उड़ाया। तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ बात करने में मेरा पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जितना जल्दी हो सको उतना दूर रहो। आदर्श ने एहसान वापस कर दिया। हर कोई मरने वाला है, इतना अलग व्यवहार करना बंद करो, अनिकेत ने कहा। तो तुम एक बर्तन को सिर्फ इसलिए तोड़ डालोगी क्योंकि वह टूट गया है?
और मुझे परेशान करके खुद को मरवाने की कोशिश करोगे। यदि आप अपने बचे हुए आधे घंटे को कीमती नहीं समझना चाहते तो मुझे आपको वहां भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, आदर्श ने गुर्राते हुए कहा। इसके बाद आदर्श ने अनिकेत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह बैठा रहा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। लिटिल फ्लेम बेले भी दोषी महसूस कर रही थी। वह मदद करना चाहती थी। वह अजीब पक्षियों को बाहर भगाकर आदर्श की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत के साथ ऐसा कोई मौका नहीं था कि वह एक साथ इतने सारे डीमन प्राणियों पर अटैक कर सके। यह उस स्थिति के समान था जिससे वह डेथ स्पेस में गुजरी थी। वह केवल इतने ही मरे लोगों को मार सकती थी और यह उनके विशाल ज्वार की तुलना में नगण्य था। लिटिल फ्लेम बेले आदर्श की बाहों में सिमट गई, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा दुखी होने पर करती थी। वह किसी छोटी बच्ची की तरह सिसकने लगी। यह ठीक है, अगर यह नहीं काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएगी और शायद मैं भी ठीक हो जाऊंगा। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को सांत्वना देने की कोशिश की। आदर्श केवल यह उम्मीद कर रहा था कि प्रशांत महासागर में समुद्री डिमनों की पर्याप्त भीड़ और जनजातियां थी, अन्यथा पेरू एक बड़ी आपदा का सामना करने वाला था। राक्षस पक्षियों के कारण नहीं, बल्कि एक राक्षस के कारण जिसे अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त आत्माओं की आवश्यकता थी। बाधा टूटने वाली है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी भी मरना नहीं चाहता। कमजोर बैरियर आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया। प्राचीन महल ऐसे कांप रहा था मानो उस पर चट्टानों की बारिश हो रही हो। पूरी बिल्डिंग टूटकर गिर रही थी। लिटिल फ्लेम बेले ने अचानक एक लंबी चीख निकाली, जैसे किसी धुन के अंतिम स्वर में। यह बहुत सुखद लग रही थी। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। हालांकि उन्होंने जल्द ही देखा कि लिटिल फ्लेम बेले का शरीर उबल रहा था, इतना गर्म कि आदर्श को भी उसे छूने में परेशानी हो रही थी। भूरे रंग की आपदा आग अनियंत्रित रूप से फैलने लगी और लिटिल फ्लेम बेले की खूबसूरत आकृति को ढक दिया। आदर्श, आपकी लिटिल फ्लेम बेले को क्या हुआ? जियांग, मेघना, रेनू और अन्य लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपदा की आग अजय थी। यह जल्द ही एक छोटे से विस्फोटक ज्वालामुखी में बदल गई। टीम अब लिटिल फ्लेम बेले को आग की लपटों के बीच से नहीं देख सकते थे। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को खाली चेहरे से देखा। उसने तुरंत सोचा, टाइम लिक्विड काम कर रहा है। आग की लपटें हवा में ऊंची उठी और छत में घुस गई। वह एक क्षण में आकाश में उड़ गया। भयंकर आग की लपटें पानी से बाहर निकलने वाले ड्रैगन की तरह घूमने लगी और भूरे झुलसाने वाले लावा को भेदने लगी। आदर्श ने गैप से लिटिल फ्लेम बेले की एक झलक देखी। छोटी फ्लेम बेले बढ़ रही थी। वह एक छोटी सी गुड़िया जैसी लड़की से आग की लपटों में नहाती हुई एक सुंदर, शक्तिशाली, उग्र महिला में बदल रही थी। आग की जीभें लिटिल फ्लेम बेले की कमर के चारों ओर किसी परी के घूंघट की तरह लिपटी हुई थी। उसके तीखे लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। आग ने उसे एक पवित्र आकर्षण प्रदान किया। उसके पैर सांसारिक दुनिया की धूल से दागदार होने से बचने के लिए आग की लपटों के कालीन पर कदम रख रहे थे। यह है। आदर्श दंग रह गया। आदर्श इस दृश्य से अपरिचित नहीं था। जब उन्होंने पहली बार डीमन एलिमेंट को अवेक किया तो आदर्श के पीछे भी वही उग्र छाया थी। इसमें आग की लपटों में घिरी हुई एक खूबसूरत देवी की छवि थी। इसलिए आदर्श ने अनुमान लगाया था कि परिपक्व होने के बाद यह लिटिल फ्लेम बेले का अंतिम रूप था। आदर्श की मुलाकात एक बार उग्र जादूगरनी से हो गई थी, जो अकेले उत्तरी बर्निंग वैली के पहाड़ की रखवाली कर रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि लिटिल फ्लेम बेले उग्र जादूगरनी की तरह विकसित होंगी, लेकिन वह इसके बारे में पूरी तरह से गलत थी। उग्र जादूगरनी केवल एक संरक्षक थी, वह असली फ्लेम बेले नहीं थी। एक वास्तविक फ्लेम बेले वैसी ही दिखेंगी जैसा आदर्श वर्तमान में उसके सामने देख रहा था। वह चिलचिलाती, चकाचौंध कर देने वाली आग की लपटों के पीछे छुपी हुई थी, जैसे कोई महारानी घूंघट के पीछे खड़ी होकर उसे देख रही हो। उनके बेजोड़ स्वभाव और शानदार फिगर ने टीम को बड़ा झटका दिया। फ्लेम बेले अपने परिपक्व चरण में एक फ्लेम बेले दुनिया में फ्लेमस की एकमात्र महारानी। तो यह टाइम लिक्विड का प्रभाव है, समय को तेज करने और एक जीवित प्राणी को कम समय में बढ़ने की देने के लिए, आदर्श ने आश्चर्य से कहा। भले ही प्रभाव केवल अस्थायी रूप से रहेगा, यह आदर्श के लिए पर्याप्त से अधिक था।
आदर्श एक वास्तविक फ्लेम बेले की असाधारण शक्ति की आशा कैसे नहीं कर सकता था। टीम के अन्य लोग शॉक रह गए। फ्लेम बेले जो अभी कुछ क्षण पहले एक मनमोहक छोटा प्राणी था, एक स्वभाव वाली आग की महारानी में बदल गई थी, जो उन्हें अपने अधीन होने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि उसका ऑरा कितना शक्तिशाली था। आदर्श, तुमने यह कैसे किया? जियांग की आंखें और मुंह खुला रह गया। वह एक समन्नर भी था, लेकिन उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आदर्श की लिटिल फ्लेम बेले केवल किशोरावस्था चरण में भी थी। इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया कि छोटे प्राणी का परिपक्व रूप कितना चौंकाने वाला होगा। लिटिल फ्लेम बेले की आवाज हमेशा की तरह सुखद थी, फिर भी यह पहले की तुलना में बहुत गहरी और लंबी थी। यह इतना कुरकुरा नहीं था, लेकिन अधिक शक्तिशाली लग रही थी, जैसे एक प्यारी सी छोटी बेले और एक शांत परिपक्व महिला के बीच का अंतर देखने के बाद आदर्श कुछ बारी से निकलने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि लिटिल फ्लेम बेले का रूप बदल गया था, आदर्श अभी भी बता सकता था कि उसका दिल अभी भी वही था। वह उग्र घूंघट के साथ उसकी ओर तैरती हुई एक बड़े गले लगाने के लिए आदर्श की बाहों में से बनने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से उसकी शक्तिशाली आपदा आदर्श को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा कोई भी पल भर में जलकर राख हो जाएगा। हम बाद में गले मिलेंगे, क्या हम पहले बाहर की परेशानी से निपट सकते हैं? आदर्श को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि उनकी छोटी बेटी कैसी बड़ी हो गई है। उसका शरीर अभी भी आग से बना हुआ था, फिर भी वह पूरी तरह से ग्लैमरस थी। छोटी फ्लेम बेले, ओह फ्लेम बेले, देवी ने सिर हिलाया और एक उग्र बुवंडर के साथ उसके रास्ते में आने वाले प्राचीन महल को नष्ट कर दिया। वह सीधे आकाश में डीमन प्राणियों की भीड़ पर उड़ गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।